हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परफेक्ट स्टडी वे में। आज मैं यहाँ पर डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों को लेकर प्रेजेंट हूँ और ये संस्कृत के श्लोकों का पार्ट 3 है। अगर आपने इससे पहले वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंशुका। तो रूप यौवन संपन्ना, इसका मतलब होगा सौंदर्य और यौवन से भरपूर। विशाल कुल संभवा, विशाल कुल का मतलब होगा ऊंचे वंश में जन्म लेकर भी। विद्याहीना, विद्या से हीन व्यक्ति अर्थात जिसने विद्या का ज्ञान न किया हो, अर्थात जिसको विद्या का ज्ञान न हो। तो रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते। रूप यौवन, सौंदर्य और यौवन से भरपूर, विशाल कुल ऊंचे वंश में जन्म लेकर भी विद्याहीना विद्या से रहित व्यक्ति न शोभन्ते उसी प्रकार सुशोभित नहीं होते हैं। निर्गंधा, जिस प्रकार सुगंध से रहित, निर्गंधा का मतलब होगा सुगंध से रहित, जिस प्रकार सुगंध से रहित इवें किंशुका पलाश का फूल होता है। तो उम्मीद है आपको इसका हिंदी अनुवाद समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट श्लोक पर। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु। तो आलस्य का मतलब आलस्य ही होगा, मनुष्याणा होगा मनुष्य का, और शरीरस्थो होगा शरीर में स्थित, महारिपु का मतलब होगा एक बहुत बड़ा शत्रु। तो आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित एक बहुत बड़ा शत्रु है। नास्तुद्यम समो बंधु, और परिश्रम के समान मनुष्य का कोई मित्र नहीं होता। बंधु का मतलब होगा मित्र और समो का मतलब होगा समान। कुर्वाणो नाव सिद्ध्यति, परिश्रम करता हुआ व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं होता है। तो इस तरीके से आप इस श्लोकों को हिंदी में याद रख सकते हैं जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप चाहते हैं आप इन्हें ना भूलें तो इसके लिए आप इनके किसी शब्दों को ध्यान रखेंगे। जैसे कि इस श्लोक में आप क्या ध्यान रख सकते हैं, आलस्य को आप ध्यान रख सकते हैं, मनुष्याणा और महारिपु। तो इस तरीके से यहाँ पर आप इन संस्कृत श्लोकों के कुछ शब्दों का हिंदी अनुवाद ध्यान रखेंगे, फिर आप उसे आसानी से हिंदी में बना पाएंगे, यानी आप पूरे श्लोक का अनुवाद आसानी से हिंदी में कर पाएंगे। नेक्स्ट श्लोक है निंदतु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु। निंदतु, निंदतु का मतलब होगा निंदा करे, और नीति निपुणा, नीति निपुणा का मतलब होगा नीति में निपुण। तो नीति में निपुण लोगों की चाहे निंदा करे, यदि वा स्तुवन्तु या फिर उनकी प्रशंसा करे। लक्ष्मी समाविस्तु, लक्ष्मी आए, गस्तु व यथेष्टम, या फिर अपनी इच्छानुसार चली जाए। तो गस्तु का मतलब होगा चले जाना और यथेष्टम का मतलब होगा इच्छानुसार। अधेव व मरणस्तु, अधेव का मतलब होगा आज और मरणस्तु मतलब मृत्यु होना। तो चाहे उनकी मृत्यु आज ही हो जाए, युगांतरे व, या फिर युगों युगों के बाद हो, अर्थात कई वर्षों बाद हो। न्यायात पथ पर विचलंती पदम न धीरा, धीरा का मतलब होगा धैर्यशाली पुरुष, और पदम का मतलब होगा कदम यानी पग। पर विचलंती होगा विचलित न होना, और न्यायात का मतलब होगा न्याय, और पथ का मतलब होगा रास्ता। तो धैर्यशाली पुरुष आप देख सकते हैं यहाँ पर, धैर्यशाली पुरुष न्याय के मार्ग से एक भी कदम पीछे नहीं हटाते हैं, अर्थात वे न्याय के मार्ग से एक कदम भी विचलित नहीं होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट श्लोक पर। नेक्स्ट श्लोक है संपदि यस्य न हर्षो। संपदि का मतलब होगा सुख संपत्ति, अर्थात सुख में। तो सुख में प्रसन्नता न हो, जिसको सुख में प्रसन्नता न हो। विपदि विषादो, और संकट में दुख न हो। रणे न भीरुत्वम, रणे का मतलब होगा युद्ध, और जिसको युद्ध में भय या कायरता न हो। तम भुवनत्र तिलकम जनयति जननी सुत विरलम, तीनों लोकों में महान ऐसे किसी पुत्र को माता कभी कभी ही जन्म देती है। तो भुवनत्र तिलकम का मतलब होगा तीनों लोकों में महान। जनयति का मतलब होगा जन्म देना, और जननी का मतलब होगा माता, सुतम का मतलब होगा बेटा, और विरलम का मतलब होगा कभी कभी। तो तीनों लोकों में महान ऐसे किसी पुत्र को माता कभी कभी ही जन्म देती है। नेक्स्ट श्लोक है नहीम सत्यात् परो धर्म, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। सत्यात का मतलब होगा सत्य। नानरतात पातकम प्रम, प्रम का मतलब होगा बड़ा।
तो झूठ से बड़ा कोई दूसरा पाप नहीं है। नहीम सत्यात् पर ज्ञानम, और सत्य से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। तस्मात्, तस्मात् का मतलब होगा इसलिए, तो इसलिए सत्य विशिष्यते, सत्य ही श्रेष्ठ है। विशिष्यते का मतलब होगा श्रेष्ठ, तो सत्य ही श्रेष्ठ है। नेक्स्ट श्लोक है गौरव प्राप्यते दानात्, तो धन दान करने से गौरव प्राप्त होता है। प्राप्यते का मतलब होगा प्राप्त होना। न तो वित्तस्य संचयात्, संचयात् होगा इकट्ठा करना, न कि धन को इकट्ठा करने से। स्थिति ऊंचे प्योदानाम, तो स्थिति ऊंचे प्योदानाम, पानी बरसाने वाले बादलों का स्थान ऊंचा है। ऊंचे का मतलब होगा ऊंचा। और प्योधीनाम अध स्थिति, और पानी इकट्ठा करने वाले, प्योधीनाम का मतलब होगा पानी इकट्ठा करने वाले, अध, अध मतलब होगा नीचे, और स्थिति का मतलब होगा यहाँ पर स्थान। तो पानी इकट्ठा करने वाले समुद्रों का स्थान नीचे होता है। नेक्स्ट श्लोक देखिए, इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है, आसानी से आपको याद भी हो जाएगा। वृथा वृष्टि समुद्रेषु, तो वृथा होगा बेकार, वृष्टि होगा वर्षा होना, और समुद्रेषु का मतलब होगा समुद्र, तो समुद्रों में वर्षा होना व्यर्थ है। वृथा तृप्तस्य भोजनस्य, और भोजन से तृप्त व्यक्ति को भोजन कराना व्यर्थ है। वृथा दानम समर्थस्य, समर्थ्यवान को दान देना व्यर्थ है। वृथा दीपो दिवापी, और दिन में दीपक जलाना व्यर्थ है। तो दानम का मतलब दान ही होगा, और जहां पर भी वृथा आया हुआ है उसका मतलब बेकार होगा। और दीपो दिवापी अर्थात दिन में दीपक जलाना, और चय का मतलब और होगा। आते हैं नेक्स्ट श्लोक पर। प्रिय वाक्यम प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवे, तो सभी प्राणी, जंतवे का मतलब होगा सभी प्राणी अर्थात सभी जीव, सभी प्राणी प्रिय वाक्य, प्रिय वाक्य मतलब मधुर वाणी, मीठा बोलना, तो सभी प्राणी प्रिय वाक्य बोलने से प्रसन्न होते हैं। तस्मात् देवे वक्तव्यम, तस्मात् का मतलब होगा इसलिए, इसलिए प्रिय और मधुर वचन ही बोलने चाहिए। वक्तव्य का मतलब होगा वाक्य, कह सकते हो आप वचन, इसलिए मीठे मधुर वाणी से रहित वाक्य ही बोलने चाहिए। वचने का दरिद्रता, और मृदु वाणी बोलने में दरिद्रता कैसी अर्थात कंजूसी कैसी। तो यहाँ तक आपके कुछ श्लोक मैंने करा दिए हैं। अगर आप इसी तरीके से श्लोकों की प्रैक्टिस करते रहे तो आपके एग्जाम में कहीं से कोई भी श्लोक आ जाए आप उसका हिंदी अनुवाद आसानी से बना सकते हैं। आपको इनको याद नहीं करना है बल्कि इनको समझना है। जब आप इन्हें समझेंगे तो ये आपसे खुद ही हिंदी में अनुवादित होने लगेंगे, अर्थात आप इनका हिंदी अनुवाद खुद ही करने लगेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ऐसी ही और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।